नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। गाजियाबाद जिले में एक काजमपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी काजमपुर गांव में रहने वाला राम सिंह के पास 20 एकड़ जमीन होती है। राम सिंह खेतीबाड़ी का काम किया करता था। खेती किसानी का काम करके राम सिंह अच्छे खासे पैसे भी जमा कर चुका होता है। राम सिंह के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम रीना देवी होता है। रीना देवी हमेशा अपने घर के छोटे मोटे कामकाज किया करती थी, लेकिन रीना देवी के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है कि उसको ना तो अच्छे तरीके से खाना बनाना आता था और ना ही घर के कामकाज आते थे, क्योंकि रीना देवी एक ऐसी कामचोर महिला होती है। रीना देवी अपने पति राम सिंह को हमेशा से एक ही बात कहती थी कि घर में कोई कामकाज करने वाली नौकरानी रख लो, लेकिन उसका पति हमेशा इस बात को कहता था कि घर के कामकाज खुद ही करने चाहिए, क्योंकि घर में नौकरानी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ राम सिंह के अंदर भी कई दोष पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा पैसे इकट्ठा होने की वजह से राम सिंह के मन में ऐसी कुछ लालसा उठने लगती हैं। वह गांव की दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। राम सिंह लंगोट का ढीला बन जाता है, नाड़े का ढीला बन जाता है। राम सिंह इस गांव की महिला में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है। वह सोचने लग जाता है कि मैं अब दूसरी महिलाओं के साथ ही अपना समय गुजारा करूंगा। और जैसे ये सबसे बड़ी गलती होती है राम सिंह की यही गलती इसकी जान की दुश्मन बनने वाली होती है। अब तो इस राम सिंह को जहाँ कहीं भी गैर महिला मिलती थी उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं, आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 1 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। राम सिंह की पत्नी रीना देवी राम सिंह को कहने लगती है कि देखो, घर के कामकाज मुझसे नहीं होते, तुम ऐसा करो घर के लिए कोई नौकरानी रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इस बात की वो धमकी देने लगती है तो वो सोचता है कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब राम पति को यह महिला जब इतना सताती है तो राम सिंह इस बात को सोचने पर लग जाता है कि अब नौकरानी देखनी पड़ेगी, और इस तरीके से राम सिंह उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर के लिए कोई अच्छी सी नौकरानी की तलाश करने लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राम सिंह को कोई अच्छी सी नौकरानी घर के कामकाज के लिए नहीं मिलती है। शाम के समय थक हार कर जब मोह राम सिंह अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी रीना देवी को कहने लगता है, देखो, कोई भी नौकरानी मुझे घर के कामकाज के लिए नहीं मिली है। ये बात सुनकर इसकी पत्नी काफी परेशान हो जाती है। थक हार कर अपने घर के अंदर बैठा होता है। शाम के समय लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अब इनके एक पड़ोसन जिसका नाम काजल होता है उसके घर पर आ जाती है। काजल राम सिंह से कहने लगती है, देखो साहब, मेरा बेटा काफी बीमार है, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, अब मुझे कर्ज पर दे दो। अब राम सिंह जैसे इस महिला काजल देवी की बातों को सुनता है तो दोस्तों राम सिंह के मन में विचार आने लगता है, क्यों ना इस महिला को ही घर के नौकरानी का काम दे दूं। राम सिंह काजल को कहने लगता है कि काजल, तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। काजल कहने लगती है कि ऐसी कौन सी शर्त है जो मैं आपकी पूरी नहीं कर सकती हूँ। राम सिंह काजल को कहने लगता है कि तुम्हें मेरे घर के सारे कामकाज करने पड़ेंगे और मैं महीने में तुम्हें 15,000 रुपये दिया करूंगा। अब जैसे ही 15,000 की बात आती है तो काजल सुनती है तो काजल एक लालची किस्म की औरत होती है और वह सोचने लगती है कि मुझे 15,000 जब पड़ोस में ही मिल रहे हैं तो मुझे और क्या काम करने की जरूरत है। काजल अब हंसते मुस्कुराते हुए राम सिंह को कहती है कि मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूँ। राम सिंह तुरंत अपने घर में जाता है और 10,000 रुपये निकालकर इसकी हथेली पर रख देता है, जिसकी वजह से राम सिंह की पत्नी जो होती है बेहद खुश हो जाती है। रीना देवी को घर के कामकाज के लिए नौकरानी मिल जाती है, लेकिन रीना देवी नहीं जानती थी कि कल भविष्य में चलकर इसका पति राम सिंह इस महिला काजल के साथ क्या क्या करने वाला है, और इस काजल की वजह से इस घर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इस तरीके से अब 10,000 रुपये लेकर काजल चली जाती है। अगले दिन ही काजल इस घर राम सिंह के घर पर कामकाज करना शुरू कर देती है। अब हर रोज सुबह के 8 बजे घर पर आया करती थी और शाम को सारा काम खत्म करके 7 बजे के आसपास अपने घर चली जाया करती थी। इस तरह से दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन राम सिंह का ध्यान अब इस महिला काजल पर होता है। अब वो काजल की खूबसूरती पर फिदा होने लगता है कि किसी न किसी तरीके से इसे मुझे हासिल करना है, और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब वो तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रीना देवी की माँ उसके पास फ़ोन कॉल करती है और उसको अपने घर पर आने के लिए कहती है।
जब जैसे ही रीना देवी अपनी माँ की बातों को सुनती है तो अपनी माँ को कहती है कि मैं आज के आज ही अपने घर पर आ रही हूँ। अब थोड़ी देर के बाद रीना देवी का पति राम सिंह घर पर आता है और रीना देवी अपने पति राम सिंह को कहने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे 10 दिन के लिए अपना मायके जाना है। राम सिंह उसी समय हंसते मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को कहता है कि 10 दिन के लिए तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। बस ये 10 दिन की बात तो है। रीना देवी अपने घर का सामान पैक करती है और उसी समय अपने घर से बाहर निकल चलती है। अब दोस्तों 2-4 घंटे गुजरने के बाद जो रीना देवी होती है वो अपने मायके में पहुंच जाती है। लेकिन आज उसकी पीठ के पीछे राम सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि अब तो उसके पास 4 दिन पड़े हैं और 6-7 दिन में अपनी नौकरानी कायल को हासिल करना है। आज का दिन तो गुजर जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास कायल देवी घर के काम कर रही होती है। तभी उसका जो मालिक होता है राम सिंह उसके पास जाता है, उससे कहता है कि मेरी पत्नी मायके गई हुई है। काजल से जब इन बातों को कहने लगता है तो काजल कहती है तो साहब मुझे क्या करना है, आप क्या चाहते हो। तभी राम सिंह का जो इरादा कुछ और होता है। राम सिंह कहने लगता है कि तुम छोटे मोटे घर के कामकाज निपटा लो, और इस तरीके से अब जो काजल होती है वो घर के काम करने में व्यस्त हो जाती है। राम सिंह लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है, उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और काजल देवी के पास चला जाता है। काजल को कहने लगता है कि देखो काजल, मेरी पत्नी 10 दिन के लिए अपने मायके चली गई है, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगा। काजल भी कुछ कम नहीं होती है। काजल पैसों के लालच में आ जाती है और वो भी इस काम को हाँ भर देती है। राम सिंह की बात मान जाती है और इसके बाद काजल बेहद खुश हो जाती है। काजल सोचने लग जाती है कि मुझे अच्छा खासा मालिक जो है फंस चुका है और इस समय अच्छे खासे पैसे ऐंठ लूंगी, जिससे मेरे घर का गुजारा अच्छी तरीके से चल जाया करेगा। इस तरह से राम सिंह इसको कुछ पैसे देता है और फिर पैसे देने के बाद इस महिला काजल को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों ही अपनी रजामंदी से इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों के मन की खुशी हो मिलती है, दोनों को मिल जाती है, दोनों का मन शांत हो जाता है, तो इसके बाद ये राम सिंह इसको कुछ और भी पैसे देता है और काजल उन पैसों को लेकर बेहद खुश हो जाती है। आज के समय में काजल इसके सारे घर के कामकाज खत्म करके रात के करीब 8 बजे के आसपास अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन इसके बाद राम सिंह जब अपने घर में रात में अकेला बैठा होता है तभी इसके मन में इसके दोस्त की याद आती है और अपने दोस्त के बाद जो है फोन करता है, जिसका नाम प्रेम सिंह होता है। प्रेम सिंह को कहता है कि चलो तुम्हारी बैठक के अंदर बैठकर शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब राम सिंह अपने घर से निकलता है और फिर थोड़ी देर के बाद भी अपने दोस्त प्रेम सिंह की बैठक में चला जाता है। प्रेम सिंह इसके आने का इंतजार कर रहा होता है और इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर वहां पर बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन अब प्रेम सिंह अपने एक नौकर पवन को आवाज लगाता और कहता है कि शराब खत्म हो चुकी है, तुम हमारे लिए शराब लेकर आओ और खाने पीने का सामान भी खरीद कर लाओ। इसके बाद प्रेम सिंह अपने नौकर पवन को कुछ पैसे देता है और पवन शराब लेने के लिए एक पासी के ठेके पर चला जाता है। पवन वहां से शराब खरीदता है और कुछ खाने पीने का सामान दुकान से खरीद लेता है। और ये सामान खरीदने के बाद पवन सिंह अपने मालिक प्रेम सिंह के बैठक में आ जाता है। उसके साथ उसका दोस्त दोनों बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो राम सिंह अपने प्रेम सिंह दोस्त को कहने लगता है कि मेरे घर में एक नौकरानी काम करती है, उसका नाम काजल है, जो देखने में बहुत खूबसूरत महिला है। आज मैंने उसके साथ अपना वक्त गुजारा था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ये राम सिंह ऐसी ऐसी बात कर रहा होता है तो प्रेम सिंह कहने लगता है कि उस नौकरानी की एक बार मुलाकात हमसे भी करा दो। तो वो कहता है तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। प्रेम सिंह कहता है कि मैं पैसे की तुम फिक्र मत करो, लेकिन उस महिला को आज हमारी बैठक में बुला लो। राम सिंह कहता है आज वे तुम्हारी बैठक में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी नहीं है, वह अपने मायके जा चुकी है, और आज हम दोनों अपने घर पर चलते हैं और वहीं पर उस महिला काजल को बुला लेंगे, और जैसे ही वो हमारे पास आएगी तो फिर हम उसके साथ अपना वक्त गुजार लेंगे। इसके बाद ये दोनों दोस्त कुछ देर के लिए शराब बैठकर पीते और फिर राम सिंह उस अपनी नौकरानी काजल के पास फोन कॉल करता है। काजल को कहा जाता है कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुम रात के समय मेरे घर पर आ जाना। लेकिन काजल मना कर देती है। राम सिंह फोन पर कहता है कि मैं तुम्हें
10,000 रुपये नहीं बल्कि 15,000 एक्स्ट्रा दूंगा। 15,000 की बात कही जाती है तो काजल देवी को लालच आ जाता है। वो कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, रात के करीब 10 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगी। राम सिंह भी खुश हो जाता है, उसका दोस्त प्रेम सिंह भी खुश हो जाता है। ये दोनों दोस्त बैठक के अंदर जो है 9 बजे शराब पीते हैं और इसके बाद राम सिंह अपने प्रेम सिंह दोस्त को लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद राम सिंह फिर से रात के करीब 9:30 बजे के आसपास अपनी नौकरानी काजल के पास फोन कॉल करता है और काजल को कहा जाता है कि तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। काजल देवी उसी समय घर से बाहर निकलती है अपने, और थोड़ी देर के बाद वह राम सिंह के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। इसके बाद काजल राम सिंह के घर का दरवाजा खटखटाती है और राम सिंह हंसते मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोल देता है। और जब काजल देवी इस घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच जाती है, जैसे ही वो अंदर पैर रखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि साथ में इसका दोस्त भी बैठा हुआ होता है। अब राम सिंह इस महिला काजल को कहने लगता है, देखो आज मेरा दोस्त प्रेम सिंह भी मेरे साथ बैठा है, इसके साथ भी तुम्हें थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन यह महिला मुकर जाती है, कहने लगती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। राम सिंह कहता है वो अलग से तुम्हें पैसे देगा। अब जहाँ पर पैसे की बात आती है, ये महिला पैसों को देखकर वहीं पर फिसल जाती है और इसके बाद राम सिंह अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद राम सिंह और प्रेम सिंह इस महिला काजल को लेकर अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर इसके बाद इस महिला काजल को काजल की रजामंदी से दोनों इसके साथ गलत काम करना लग जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है तब तक दो तीनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही तीनों का काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद राम सिंह और प्रेम सिंह इस नौकरानी काजल को और भी पैसे देते हैं, जिसकी वजह से देवी बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद काजल इन पैसों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। राम सिंह अपने प्रेम सिंह दोस्त को कहने लगता है कि मेरी पत्नी अगले 4-5 दिन के लिए नहीं आने वाली है और 4-5 रातें हमारी अच्छी गुजरने वाली हैं। प्रेम सिंह भी खुश हो जाता है और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगली रात आती है तो अगली रात भी ये यही काम करते हैं। 4 रातें ऐसी गुजर जाती है। दोनों प्रेम सिंह और उर्फ राम सिंह इस महिला काजल को रात के समय अपने घर पर बुलाते, इसके साथ अपना वक्त गुजारते, इसको कुछ पैसे देते थे और पैसे देकर इसको इसके घर से भेज दिया करते थे। लेकिन जैसे ही ये महिला काजल इन राम सिंह के घर पर आया करती थी तो राम सिंह की एक पड़ोसन जिसका नाम दिव्या होता है, वो इन पर नजर रखा रही थी। दिव्या को इस बातों में सारी बातों का पता चल जाता है कि राम सिंह और उसका दोस्त प्रेम सिंह इस महिला काजल के साथ गलत रिश्ते कायम करते हैं। जब पड़ोसन दिव्या सोचने लगती है कि ये बात राम सिंह की पत्नी रीना देवी को बतानी चाहिए और इस तरह से वह जैसे ही 4 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 4 नवंबर 2025 शाम के करीब 5 बजे के आसपास राम सिंह की पत्नी रीना देवी अपने मायके से अपने घर पर लौट आती है। और जैसे ही घर पर आती है तो उसके बाद जो उसकी पड़ोसन दिव्या होती है वह तुरंत इस महिला रीना के घर पर आती है और रीना को कहने लगती है कि रीना, तुम्हारी पीठ के पीछे बहुत गलत काम हो रहा है। दिव्या रीना को कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा पति राम सिंह और उसका दोस्त जो प्रेम सिंह है, वह तुम्हारी नौकरानी के साथ गलत रिश्ते बनाते हैं। लेकिन रीना अपनी इस पड़ोसन दिव्या की बातों पर यकीन नहीं करती है। रीना कहने लगती है कि तुम हमारे घर में आग लगाना चाहती हो, इसी वजह से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती हूँ। लेकिन दिव्या ये सारी बातें कहने के बाद वह अपने घर की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो राम सिंह की पत्नी रीना होती है इस बात को सोचने लग जाती है कि इस महिला की बातों में सच्चाई हो सकती है और इस तरह से रीना अब अपने पति पर जो ध्यान देना शुरू कर देती है। जैसे ही रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है, इसका पति राम सिंह घर पर आता है और फिर इसके बाद राम सिंह खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। इसकी पत्नी भी खाना खाती है और इसके पास आकर लेट जाती है। आखिरकार रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और इसके बाद जो उसका पति राम सिंह होता है वह चुपके से अपनी पत्नी के पास खड़ा होता है और इस कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी सी आहट की वजह से इसकी पत्नी रीना की भी आंख खुल जाती है। रीना देखती है कि उसका पति राम सिंह अपने कमरे से बाहर जा चुका होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद राम सिंह अपने घर से बाहर निकलता है और फिर अपनी नौकरानी काजल देवी के घर की तरफ चल पड़ता है। आज इसके पीछे पीछे इसकी पत्नी रीना भी जा रही होती है और थोड़ी देर के बाद जब राम सिंह काजल के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लग जाता है तो फिर इसकी पत्नी रीना सारी बातों को समझ जाती है। रीना अपने मन में समझने लगती है कि इसकी जो पड़ोसन दिव्या है वो कहीं ना कहीं सच बोल रही होती है। दूसरी तरफ राम सिंह
रीना के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और रीना नौकरानी अपने इस मालिक राम सिंह को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। लेकिन आज इसकी पत्नी वहां से वापस आ जाती है। वह चाहती है कि यहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें मेरे पति की भी बदनामी हो जाएगी। और इसके बाद रीना अपने घर पर आ जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद इसका पति राम सिंह अपना काम खत्म करने के बाद घर पर आ जाता है और फिर इसकी पत्नी रीना इससे पूछने लगती है, तुम हमारी नौकरानी के घर पर क्यों जाती हो? लेकिन राम सिंह कहने लगता है, मैं तुम्हें काम में दाखिल अंदाजी मेरे काम में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और इससे शादी कर सकता हूँ। जब ऐसी ऐसी धमकी इस महिला को दी जाती है तो ये महिला रीना देवी भी कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, कायल नौकरानी रीना के घर पर कामकाज करने आती है तो रीना कहने लगती है कि तुम्हें आज के बाद मेरे घर पर कामकाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से रीना अब इस नौकरानी को अपने घर से निकाल देती है। घर से निकालने के बाद जैसे ही शाम के समय इसका पति राम सिंह इसके इस बात के बारे में पता चलता है तो राम सिंह गुस्से में पागल होकर अपनी पत्नी को कहने लगता है, अब तो हर रोज रात के समय मैं उसके घर पर जाऊंगा, अगर तुमसे मुझे रोका जाए तो रोक लो। अब इसकी पत्नी जो रीना देवी होती है वो परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि जो उसकी पड़ोसन दिव्या है वो इसका सही हल निकाल सकती है। और इसके बाद जो रीना देवी होती है अपने पति पड़ोसन दिव्या को अपने घर पर बुलाती है। दिव्या को बोला जाता है कि उसका पति उस काजल नाम की औरत के चक्कर में फंस चुका है, अब किसी न किसी तरीके से उसके चक्कर में से अपने पति को निकालना चाहती हूँ। दिव्या कहने लगती है, इसका इलाज मेरे पास है। अब थक हार कर रीना देवी दिव्या को पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा इलाज है जिसकी वजह से मेरा पति इस औरत के चश्मदाज से निकल जाए। अब दिव्या रीना को कहने लगती है, देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं तुम्हें वही उपाय बताऊंगी और इसकी वजह से तुम्हारा पति इस औरत के चमचम से बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये महिला जो रीना देवी होती है जादू टोनों में विश्वास रखती थी, अंधविश्वास में भी काफी विश्वास रखती थी। दूसरी तरफ जो दिव्या होती है वह भी जादू टोनों में काफी विश्वास रखती थी। अब दिव्या रीना को कहने लगती है कि देखो तुम्हें अपने पति को 1 महीने तक घोड़े का पेशाब पिलाना पड़ेगा। अगर तुम्हें उसको 1 महीने तक जो है घोड़े का पेशाब पिला देती हो तो तुम्हारा पति उस औरत के चक्रव्यूह से बच सकता है। रीना अपने पति को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रीना दिव्या को कहती है कि जल्दी से तुम किसी घोड़े के पेशाब का इंतजाम कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे सकती हूँ। दिव्या अब कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके 2 बोतल पेशाब की लेकर आती है और वो घोड़े का पेशाब उन बोतलों में भरकर लाया जाता है। दिव्या इसको 2 बोतल घोड़े की पेशाब देती है और कहती है कि 1 महीने तक किसी न किसी तरीके से अपने पति को पिलाती रहना, तुम्हारा पति इस महिला के चक्रव्यूह से आज़ाद हो जाएगा। और इस तरीके से रीना अब जैसे ही घोड़ों के पेशाब की इन बोतलों को अपने घर में रखती लेती है तो सुबह के समय जो है अपनी पति को जो है राम सिंह को वो जरूर पिलाया करती थी। अब घोड़े का पेशाब 1 महीने तक पिलाती रहती है, लेकिन इस तरीके से उपाय राम सिंह पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस उपाय से राम सिंह हर रोज रात के करीब 10:30 बजे के आसपास अपने घर से निकलकर अपनी नौकरानी काजल के घर पर जाया करता था, उसके साथ अपना वक्त गुजारा करता था। अब गुजारने के बाद अब उसे पैसे देता और पैसे देने के बाद अपने घर पर आ जाया करता था। रीना देवी हमेशा परेशान होने लग जाती है। रीना सोचने लग जाती है कि मैंने 1 महीने तक अपने पति को घोड़े का पेशाब भी पिला दिया, लेकिन इस बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और इस तरीके से तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब रीना देवी जो है अपने पड़ोसन दिव्या के पास फोन कॉल करती है, उसको अपने घर पर बुलाती है। दिव्या को बोला जाता है कि आज जो उपाय तुमने बताया था उस बात को मेरे पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरा पति राम सिंह अपने अपनी नौकरानी कायल के घर पर जाता है और उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस तरीके से ये काम अगर चलता रहा तो मेरा पति मेरी सारी जमीन जायदाद को बेच देगा। अब दिव्या देवी भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। दिव्या कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पति राम सिंह अपनी सारी जमीन जायदाद सारी प्रॉपर्टी को अपनी नौकरानी को दे देगा। अब जैसे ये बात रीना को कही जाती है तो रीना काफी डर जाती है। रीना इस बात को सोचने लगती है कि दिव्या सही बात कह रही है, मेरा पति ऐसा ही कर सकता है, अपनी सारी अचल संपत्ति को सारी प्रॉपर्टी को अपनी नौकरानी कायल को दे सकता है।
जब ऐसे ख्याल इस महिला के मन में आने लगते हैं, यह महिला रीना कुछ गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। रीना दिव्या को कहती है, बस अब तो एक ही उपाय करना बाकी है। मैं अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और जैसे ही मेरा पति मर जाएगा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। रीना दिव्या को कहती है कि मैं अपने पति को ठिकाने लगाना चाहती हूँ और उस काम के लिए मैं तुम्हें जो है 1 लाख रुपए दूंगी। दिव्या मान जाती है। दिव्या इस बात को सहमत हो जाती है क्योंकि उसको 1 लाख रुपए मिलने वाले होते हैं। रीना कहती है, आज रात ही हम इस काम को अंजाम देने वाले होते हैं। इसके बाद दिव्या इसके घर से निकलकर अपने घर पर चली जाती है और जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास रीना देवी का पति जब शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर सो जाता है खाना खाकर, तो दोस्तों रीना देवी अपनी पड़ोसन दिव्या के पास फोन कॉल करती है। दिव्या को बोला जाता है कि मेरा पति घर पर आ चुका है, तुम भी अब मेरे घर पर आ जाओ और इसके बाद हम राम सिंह को ठिकाने लगाते हैं। इस तरीके से अब दिव्या अपने घर से बाहर निकलती है और फिर इसके घर पर आ जाती है। करीब रात के 11 बजे के आसपास रीना और दिव्या दोनों धारदार हथियार लेकर राम सिंह के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। सबसे पहले राम सिंह का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद दिव्या और रीना देवी ये दोनों उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और उस लाश के टुकड़ों को बोरियों में भर लिया जाता है। जैसे ही राम सिंह की लाश को बोरियों में भर लिया जाता है तो रीना दिव्या को कहती है कि इसकी लाश को आज ही रात हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब दिव्या कहती है कि इसकी लाश को हमें कैसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। रीना कहती है कि हमारे घर के आंगन में ही इसको दफन कर देते हैं। और इस तरीके से रीना और दिव्या अब इस लाश को लेकर इसके टुकड़ों को लेकर दफनाने के लिए आंगन में चली जाती हैं। वहां पर कस्सी लेकर पहुंच जाती है और फिर कस्सी के द्वारा रीना और दिव्या दोनों गड्ढा खोदना शुरू कर देती हैं। करीब रात के 12 बजे के आसपास ये दोनों गड्ढा खोद लेती हैं और फिर दोनों गड्ढा खोदने के बाद राम सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही राम सिंह की लाश को इस गड्ढे के अंदर डाल रही होती है तो एक पड़ोसी होता है जिसका नाम रामवीर होता है। वो काफी शराब पिया करता था। वह हर समय रात को अपने कमरे की बालकनी में टहला करता था। उसको नींद नहीं आती थी। वो बीमारी अब रामवीर को कुमार अपनी बालकनी में से देखता कि दो औरतों ने गड्ढा खोद लिया और इस गड्ढे के अंदर कुछ बोरियों भरकर दफन कर रही होती हैं। रामवीर कुमार वहां पर आता है और तुरंत अपनी बालकनी में नीचे आता है। फिर नीचे आकर उस आंगन में आता है। आंगन में आने के बाद देखता है कि दो औरतें उसकी जान पहचानने की होती हैं। अब जो रामवीर कुमार इन दोनों महिला को पहचान लेता है। रामवीर सोचने लगता है कि रीना और ये महिला दिव्या यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर कर रही हैं और जो कर रही हैं वह गलत काम कर रही हैं। अब रामवीर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है और ये दोनों महिलाएं रणवीर की शोर आवाज सुनकर जो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ पड़ोसी जाग जाते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी जन रणवीर को पूछने लगते हैं कि रणवीर तुमको क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। रणवीर कहने लगता है कि रीना और दिव्या दोनों यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर कुछ दफन कर रही थी। पड़ोसी जन जैसे ही बोरी के अंदर झांक कर देखते हैं तो उनके अंदर लाश के टुकड़े होते हैं। उसी समय पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। करीब आधे पौन घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो पड़ोसियों से पूछताछ करती है और वहीं पर फिर रामवीर पड़ोसी पुलिस को बताता है कि रीना और दिव्या वहां पर लाश के टुकड़ों को लेकर आई थी। ये दोनों लाश को दफन कर रही थी और मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को देख लिया था। इसके बाद पुलिस रीना के घर पर जाकर वहां से रीना और दिव्या दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर इनकी वहां पर दोनों महिला दरोगा जमकर पिटाई करती हैं। जैसे ही थोड़ी सी पिटाई की जाती है तो दिव्या और रीना दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। लेकिन पुलिस अब रीना से पूछताछ करती है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो रीना अपना पूरा भेद खोलते हुए कहती है कि मेरा पति एक औरत के चक्कर में पड़ गया था और मेरा पति उस औरत के चक्कर में पड़कर मेरी सारी जमीन जायदाद को बेचता जा रहा था। इसी वजह से मैंने दिव्या के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा दिया। अब इसके बाद पुलिस इन दोनों महिलाओं के खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि जज साहब इन दोनों महिला को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फिर नए किसी घटनाक्रम के साथ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस घटनाक्रम के माध्यम में
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।